फॉलो डिफरेंट। इन इंडिया वी हैव सो मेनी कल्चर्स। कोई भी छोटी सिटी में चले जाओ, विलेज में चले जाओ, दे फॉलो अ डिफरेंट कल्चर काइंड ऑफ थिंग कि उनका ट्रेडिशन डिफरेंट हो जाता है, खान पान डिफरेंट हो जाता है। तो उससे कोई बड़ा छोटा नहीं, आगे पीछे नहीं हो जाता। दैट इज टू मेंटेन द सैनिटी ऑफ दैट प्लेस। वो एक चीज़ हो गई। लेकिन क्योंकि मैं इडली रसम ही खाती हूँ इसलिए मेरा माइंड ज़्यादा अच्छा चलेगा, या मैं ज़्यादा शार्प हो जाऊँगी, या मैं बहुत ज़्यादा चावल ही खाती हूँ इसलिए मैं ठंडी ही रहूँगी दिमाग से, ये बातें तो नहीं होती हैं। इफ़ आई वेयर अ सर्टेन काइंड ऑफ क्लोथिंग तो उससे मैं बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड दिखने लग गई, और इफ़ आई वेयर सर्टेन काइंड ऑफ क्लोथिंग तो मैं बहुत ज़्यादा फोक में या बहुत ही अलग लुक में चलेगी। बट दैट विल नॉट चेंज माई क्वालिटी ऑफ बीइंग। अगर मेरे अंदर हेट्रेड है तो वो कपड़ा बदलने से हेट्रेड नहीं चेंज हो जाएगी। अगर मेरे अंदर जेलसी है, अगर मेरे अंदर कंपैरिजन की प्रॉब्लम है, जजमेंटल व्यूज है, तो किसी भी बाहरी चीज़ से वो चेंज नहीं होगा। सो व्हेन वी वर रीडिंग स्वामी विवेकानंद का जो कोटेशन हम पढ़े तो उसमें वो कह रहे थे कि भाई इंडिया का ट्रू स्ट्रेंथ क्या है, उसका स्पिरिचुअलिटी। तो अगर हम देखें कि भाई हमने ये चीज़ करी, हम अब से इंग्लिश ही पढ़ेंगे, तो एक झूठ खड़ा हो गया, हम तो तामिल ही पढ़ेंगे। सो नाउ यू आर डिफरेंट, वी आर डिफरेंट, सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी की बातें आ गई। इफ़ यू नो हिंदी यू आर गुड, इफ़ यू नो संस्कृत यू आर बेस्ट, इफ़ यू डोंट नो संस्कृत यू आर चीप। इस तरीके की कंपैरिजन्स अब हो गई। तो आपस में झगड़ा और बैर हमारा बढ़ा। जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है वो बोल रहा है अगर तुमको ये नहीं आता तो तुम सीखे क्या, तुम दुनिया से कैसे कांटेक्ट करोगे, तुम ये क्या करोगे, तुम वो क्या करोगे। जो ट्रेडिशनल फॉलो करते हैं वो बोलते हैं अगर तुमको रीजनल लैंग्वेज नहीं आती है तो तुम्हारा क्या होगा, तुम तो अपने रूट से ही कट जाओगे। तो एक विचित्र चीज़ ये है कि हमने मॉडर्निटी के नाम पे मॉडर्न टाइम्स कर करके जो आपसी बैर है वो तो बढ़ा लिए। इफ़ आई बिलोंग टू सर्टेन कम्युनिटी तो मेरी कम्युनिटी कहेगी कि हम बहुत सुपीरियर है, उसकी ऑपोजिट कम्युनिटी बोलेगी कि आप इन्फीरियर हो। तो अगर हम आज भी चेंजेस इसी लेवल पे लाए तो रिजल्ट भी वही होगा। सिर्फ धोती पहन के हमें लगा हम पिछड़े लगते तो हमने धोती को रिप्लेस करके पैंट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उससे हमारा पिछड़ा होना तो कहीं गया नहीं। सो वो कन्वीनियंस, एज आई सेड, इट्स पार्ट ऑफ द सोशल एटिकेट। कब क्या चीज़ चल रही है उस वक्त पे, दैट इज मोर फॉर दैट पार्ट। लेकिन उसका हमारी क्वालिटीज, हमारे स्किल्स, हमारी डीपर चीज़ों का क्या लेन देन, वो दो चीज़ तो कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए। तो देखने वाली बात यह है कि हमारा जब कंट्री इतने साल, सनातन धर्म की जो बात है, हजारों साल तक ये कल्चर अलाइव रही, यहाँ पे हर रीजनल भाषा, उसका लिटरेचर अलाइव रहा। लेकिन तभी भी ये बात तो थी कि संस्कृत बहुत ज़्यादा दैविक भाषा है, लेकिन शायद ये लड़ाई नहीं थी कि क्योंकि तुम ऐसे हो तो तुम घटिया हो, तुम्हें ये नहीं आता तो तुम मूर्ख हो, तुम्हें वो नहीं आता तो तुम मूर्ख हो। हमने ड्रेसिंग सेंसेस पीपल के चेंज कर दिए, बट द सेंस ऑफ सिक्योरिटी वो तो ख़त्म हो गई। मतलब कौन से हम सिक्योर्ड फील करते, यू आर जज फॉर एवरीथिंग दैट यू डू। बस अब ये हो गया कि एक ग्रुप ऐसा बन गया जो आपको सपोर्ट करता है, एक ग्रुप ऐसा हो गया जो आपको अपोज करता है। इफ़ यू बिहेव इन अ सर्टेन पैटर्न तो सर्टेन ग्रुप्स आपको बैक करते हैं, हाँ हाँ सही है, यही तरीका है जीने का। सर्टेन ग्रुप कहता है नहीं नहीं ये तरीका नहीं है जीने का।
सो कॉमन सेंस ये है कि इफ आई लेबल माई सेल्फ कि मैं तो एक तमिलियन हूँ, हमारी एक द्रविडियन रेस थी, और तुम तो नॉर्थ इंडियन हो, तुम हिंदी स्पीकिंग हो, तुम बंगाली स्पीकिंग हो, तो डिफरेंस तो है। और देखो भाई कुछ भी है, वी तमिल्स आर द बेस्ट, हम सुप्रीम हैं, लेकिन हमें सिखाया गया है भाईचारे से रहो। वो कितना सुपरफिशियल और कितना फेक भाईचारा पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज जैसे ही बात तमिल्स की आएगी तो वहाँ तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उसके लिए जैसे ही बात बंगाली की आएगी तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। अरे कुछ भी एक बंगाली भाई को कैसे बोलते हैं, तो हम तो बट गए। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, ये हमने पहले बात करी थी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि हमने एक डिवाइन एंटिटी को एक्सेप्ट किया जो हर मनुष्य में। हाउ आई एक्सप्रेस वेरीज, वो डिपेंड करता है कि मैं कहाँ रहती हूँ, किन हालातों में बड़ी हुई हूँ और वहाँ क्या चीज़ चलती है। अब मैं स्पेन में पैदा हो गई तो मैं नेचुरली वहाँ का कल्चर ज़्यादा पिक करूँगी, वहाँ की भाषा, वहाँ का खान पीन, मैं ज़्यादा चीज़ एक्सेप्ट करूँगी। लेकिन जैसे बहुत कहानियाँ इन दिनों तो आ रही है कि कोई अंग्रेज़ है, उसको सपनों में आए कि हनुमान जी के दर्शन हो गए। अब उसको तो ये ही नहीं पता कि इनको हनुमान जी भी बोलते हैं, बट एक फिगर दिखी, वो इंडिया आते हैं, फिर वो एक्सप्लोर करते और हनुमान जी है। सो इसका उनकी कल्चर या आउटर अपब्रिंगिंग से क्या लेन देन, इससे तो कोई लेन देन हुआ नहीं। सो व्हेनेवर वी आर रीडिंग दिस कि इंडिया का ट्रू स्ट्रेंथ, तो इंडिया का ट्रू स्ट्रेंथ वो लोग ये नहीं कह रहे कि आपने सूती कपड़े पहने जो ही आप इंडिया के स्ट्रेंथ हो। दैट इज अप टू यू, हाउ यू फील अबाउट इट। लेकिन बात ये चल रही है कि क्या हम डिवाइन से कनेक्टेड है कि नहीं है। एक चीज़ अगर हमें सबके अंदर डिवाइन है, ऐसा एक थॉट भी नहीं है, तब तो फिर हम लोग सब अलग ही है। मैं बंगाली, तमिलियन, गुजराती, स्पेनिश, मैं वहाँ की, तुम वहाँ के, ये तो रहेगा। इसके साथ में भाईचारा कैसे पॉसिबल है, इसके साथ में यूनिटी कैसे पॉसिबल है। अगर एक रशियन ही रहता है, एक यूक्रेनियन ही रहता है, एक फ्रेंच पर्सन फ्रेंच ही रहता है, एक इंडियन ही रहता है, जब तो फिर वो लड़ाई होगी ना सुपीरियरिटी, उसको कैसे रोकेंगे। हम सब, कोई चर्च में जाएगा, कोई मंदिर में जाएगा, कोई मॉस्क में जाएगा, सब बोलेंगे कि अल्लाह इज़ वन, हम बोलेंगे डिवाइन इज़ वन, सब पढ़ रहे हैं, वर्ड्स हैं हमारे लिए, बट सोललेस वर्ड्स हो जाएंगे। बिकॉज एज सुन एज वो तो हमारा नहीं है, वहाँ से तो डिवीजन शुरू हो गया। सो इंडियन स्पिरिचुअलिटी का तो बेस ये है कि देयर इज डिवाइन, वन डिवाइन एवरीवेयर, एंड दैट डिवाइन इज विद इन अस एंड विद इन एवरीबडी। तो एट द एंड ऑफ द डे एक थॉट जो हमें सेव कर सकता है। सो इफ आई गो टू अ टेम्पल और 1 घंटे मैंने चैंटिंग कर ली और वापस आके फिर मैंने कहा मैं तो चैंटिंग करती हूँ, तुम लोग तो करते नहीं हो, तुम लोगों से मैं सुपीरियर हूँ। जो हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि हमारी एक आदत हो गई है, ये 2 लाइन्स है ऑल द टाइम, हमें ये प्रूव करना होता है कि ये जो मैं हूँ ये बेस्ट हूँ और बड़ा हूँ। सो इफ वी फाइंड और डिवाइस वेज to just mention this truth of our thinking है, मैं ही सुपीरियर हूँ, तो मैं मेडिटेशन भी करती हूँ क्योंकि मैं सुपीरियर हूँ, मैं भगवान का नाम भी लेती हूँ क्योंकि मैं सुपीरियर हूँ, मैं सुपीरियर इसलिए हूँ क्योंकि मैं तमिल रेस की हूँ, मैं सुपीरियर इसलिए हूँ क्योंकि मैं फ्रेंच पर्सन हूँ। तो हम लेबल्स का सहारा लेके बात में ये प्रूव करने की कोशिश हर कोई कर रहा है कि हम सुपीरियर है, हम सुपीरियर। तो जब हम ये
बात बार बार पढ़ रहे हैं स्वामी विवेकानंद के या श्री अरबिंदो के वर्ड्स में कि कनेक्टिंग विथ आवर ट्रू इंडियन स्पिरिट, so that is not something which is limited to a kind of dressing or a food style या कुछ भी languages या cultures, क्योंकि ये तो ऐसा रिच कंट्री रहा है कि इतने हजारों वर्षों तक कभी भी हर प्रांत का अपना एक बोली का थोड़ा लहजा चेंज हो जाता है, कभी किसी को दिक्कत नहीं है। अगर इतने जजमेंटल हम तब होते तो इतने कल्चर्स डेवलप हो नहीं सकते। हर थोड़ी दूरी पे एक नया चीज़ हमें देखने मिल जाता है। तो इतनी वैरायटी, जो एक बात है इनटॉलरेंस हमारे अंदर आ गई कि हम किसी को सहन कर सकते ही नहीं। दैट इज बिकॉज वी आर डिसकनेक्टेड विद द डिवाइन रियलिटी। इंडिया का ट्रू स्पिरिट, जब हमने एक कोटेशन पढ़ा था स्वामी विवेकानंद का कि अगर आप अपनी रियल स्पिरिट में कनेक्ट नहीं होंगे तो 3 रेसेस में ये सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। सो वाज ही टॉकिंग अबाउट कि आप खाना क्या खाओगे? इतनी स्टूपिड बात तो हो नहीं सकती है। सो 2 चीज़ों को ऑलवेज मिक्सअप नहीं करना। These are 2 things. If I know how to talk with people, काफ़ी जो डेली एक्सचेंजेस है वो आसान हो जाएंगे। कोई पर्सन है जिसके अंदर थोड़ा कल्टीवेशन है तो वो ढंग से बात करेगा तो उसकी बात सुननी भी अच्छी लगेगी, उससे कोई कम्युनिकेशन करना भी आसान होगा। अब जैसे किसी को बोलना है बेटा तुम ये चीज़ ऐसे कर लोगे क्या? हाँ मैं कोशिश करूँ। अब आपको अच्छा लगेगा। और आप किसी को बोलो बेटा तुम ये कर लोगे क्या? देखूंगा, मूड होगा तो ठीक है वरना तो फिर देखूंगा। तो यू डोंट फील लाइक अप्रोचिंग दैट पर्सन अगेन एंड अगेन, है ना। तो वो एक हो गया कि आपके जो डेली काम है वो किस तरीके से आप हारमोनियसली करते हो। बट एट द सेम टाइम मैंने इस पर्सन को सेम एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं कि मैंने कहा बेटा तुम ये काम कर लोगे? उसने कहा कि हाँ ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तो कम्युनिकेशन तो आसान हो गई। नाउ एज सुन एज आई गो असाइड, क्या बात काम है, जब देखो तब मेरे को ही बोल रहे। नाउ दैट इज द डीपर क्वालिटी। ये 2 चीज़ों को हमें डिफ्रेंशिएट करके देखना आना चाहिए। वन इज एटिकेट, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। और जब आपको कोई नहीं देख रहा है तो आपका जो थॉट प्रोसेस चलता है दैट इज हाउ यू आर। आप अपने आप को कैसे दिखोगे, वो इमेज है ना। तो जब हम किसी फूड लवर को बोले बेटा और खाना खा ले, नहीं मेरा पेट भर गया, दैट इज एटिकेट। फिर उसने देखा सब गए, लेफ्ट एंड राइट कोई नहीं है, खचर पचर 2 इधर 2 इधर, दैट इज लैक ऑफ कैरेक्टर, दैट इज अ डीपर पार्ट। तो एक तो शुरू में ही रिजेक्ट हो गया, हाँ लेना होगा ले लूंगा आपके क्या है। नाउ दैट काइंड ऑफ डीलिंग आप तभी उसको रिजेक्ट कर दिए। एक क्या है, एक लेयर तक तो एक्सेप्टेबल है, सेकेंड लेयर में उसने देखा कि भाई मैं हम्बल होके पोलाइट होके मना तो कर दिया लेकिन इस भूख का क्या करूं। तो एक ही तरीका है चोरी। ठीक है, एक है किसी छोटे बच्चे को आपने कोई चीज़ गलत करते हुए पकड़ा तो आप बोलोगे बेटा ये गलत की है, हाँ दीदी गलत किया है, तो यू फील ओके ठीक है बेटा आगे से समझ। एक बच्चे को आप लेकर आओ तो मैंने किया है तो क्या कोई और करता नहीं है, अरे उसको देखो अरे उसको देखो, दे यू से बेटा फर्स्ट यू लर्न टू स्पीक, फिर तो तुम सही गलत पे आओगे। ठीक बात है। अब जिसको आपने ये एटिकेट हो गए, आपने एक ह्यूमन कल्टीवेशन ली सोसाइटी में रहने की। अब सेकेंड पार्ट ये आता है कि जिसने अग्री किया उसने बहुत हाँ दीदी मैंने तो अच्छे से मेरे को समझ में आ गया।
फिर बाद में हर बार मुझे ही समझाना ज़रूरी है क्योंकि मैं इतना प्यारा हूँ ना, आई जस्ट लिसन टू एवरीबडी, से मुझे ही समझाया जाता है। लुक एट दैट गाय। अब ये क्या हो गया, आपके अंदर का चीज़ हो गया, आपका थॉट प्रोसेस, फीलिंग, द वे यू फील। तो ये क्या हो गया, सुपरफिशियल हो गया। तो मन में तो दुर्भावना आए बगैर रहेगी। क्यों? क्योंकि मुझे और उसे, मुझे और उसे, मुझे ऐसा कहा, उसको ऐसा नहीं कहा, उनसे ये कहा, मुझे ऐसा किया। ऑल द टाइम व्हाट वी आर डूइंग इज, एक तराजू लेके खड़े रहता है, उसमें हम तो सदा ही बेचारे होते हैं, फिक्स है वो। इनोसेंट पर्सन कौन होता है? मैं। तो बस अकॉर्डिंगली दूसरे को दोषी कितना और कैसे साबित करना है, प्रॉब्लम तो इतनी सी रहती है। बात तो ये है सीधी सीधी, देखो कि मैं तो इनोसेंट हूँ, फुल स्टॉप, ये तो हो गया। अब तरीका क्या ढूंढना है, अगले को कैसे गलत बताया जाए, वेज। तो अगर रफ नेचर है तो हम रफली बताएंगे, रफ नेचर नहीं है, हम थोड़े एटिकेट वाले, अच्छे बिहेवियरल पैटर्न वाले पर्सन हैं, तो हम मन मन में कोसना स्टार्ट करेंगे। दिस ऑलवेज हैपन्स विद मी। और एक जो हम इसमें थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चीज़ है कि बात बात में हर झगड़े के पीछे एक भावना होती है विक्टिम की। कोई भी पर्सन, चाहे छोटे बच्चों की लड़ाई ले लो या दो देशों की लड़ाई ले लो, दोनों ही चीज़ चाइल्डिश है, बिना बुद्धि की काम है। दोनों ही के प्रॉब्लम क्या है, आई एम द विक्टिम, मेरे साथ गलत हुआ तो मैंने फिर हिसाब बराबर कर ही दिया। सदा ही मेरे साथ क्या होता है, बहुत गलत होता है। मेरे साथ क्या होता है, गलत होता है। दूसरों के साथ उसको तो सही हुआ, उसकी हरकत देखी थी आपने, वो तो इतना ज्यादा लालची है, उसको तो कोड़े पड़ने ही चाहिए थे। तो बाइफर्केशन क्या है, आई एम द इनोसेंट, आई एम द सिंपल वन, मैं बेचारा बोझ का मारा हूं, तो मुझे हमदर्द की टोनिंग सदा चाहिए ना। मतलब हमारी क्वेश्चनिंग चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो या कलेक्टिव लेवल पे, प्रॉब्लम क्या है, वी डोंट पुट द राइट क्वेश्चन, वी पुट द कन्वीनियंट क्वेश्चन। मैंने क्यों चीखा, क्योंकि वो तो एकदम लीगल चीज थी, एक्सेप्टेड चीज थी, उसने ऐसा किया तो मुझे तो चीखना ही था। उसने क्यों चीखा, वेरी वेरी अनएक्सेप्टेबल। उसको राइट क्या है, उसको तो कोई राइट नहीं है। सारे राइट किसके पास है, इस बेचारे के पास। औरों के पास क्या है, कोई राइट नहीं है। सो विद दिस थॉट प्रोसेस मुझे कितने लेक्चर्स पढ़ा दो, व्हाट इज हार्मनी, व्हाट इज ह्यूमन यूनिटी, सब मैं पढ़ लूंगी। यस यस, दिस इज ह्यूमन यूनिटी, उसमें भी डिवाइन है, मेरे में भी डिवाइन है, पर एस्ट्रिक्ट मुझ में थोड़ा ज्यादा डिवाइन है। सी, उसमें डिवाइन है लेकिन एक्सप्रेशन तो जीरो है ना, मेरे में एटलीस्ट एक्सप्रेशन तो स्टार्ट हो गया है। सो आई एम लिटिल बेटर उससे। तो ये जो विक्टिमाइज चीज रहती है, मतलब उसने मुझे, ये तो एक, मैं इतना थक चुकी हूँ इन दिनों, मुझे मूर्ख बना दिया। तुमको चलते फिरते हर कोई मूर्ख बनाता है, तो आप अपने अंदर नहीं देखोगे कि वाई इज दिस पॉसिबल फॉर एवरी अदर पर्सन टू मेक अ फूल आउट ऑफ मी। प्रश्न तो देखना ही पड़ेगा। मुझे ही क्यों बोला जाता है, हम पूरे वहाँ जगह पे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो किसी ने बोल दिया ये बहुत बदतमीज लड़का है। द पर्सन हैज जेलसी विद मी। प्रॉब्लम जेलसी की है, मेरे से ना हर कोई जेलसी रखता है। आई एम सो ग्रेट कि सबको ये लगता है कि ये बहुत बदतमीज है, और ये कह के ना सबका खून बढ़ रहा है। कितना इल्यूजन में हम जी रहे हैं। सो इस
तरह की सोच और चेतना में हम यूनिटी की और हार्मनी की बात करना मुश्किल है। तो ये हम थोड़ा सा डेली लेवल पे आ गए। इसको अगर हम डीपर लेवल पे देखें तो हम सब के अंदर जो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि व्हाई देयर वाज अ प्रैक्टिस, अब वो काम नहीं करेगी, लेकिन उस वक्त वो काम कर रही कि मैं पर्टिकुलर फैमिली, पर्टिकुलर क्लैन, पर्टिकुलर कम्युनिटी में पैदा हुई हूँ, तो ये उसकी महानताएं हैं। सो एवरी पर्सन, अरे फिर भी मैं ये देखती हूँ, हम पुणे वाले लोग हैं ना, हम हार्ट के लोग होते हैं, कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो। ये जो बंगाली लोग होते हैं दिमाग के तेज होते हैं, लेकिन और कुछ होता नहीं उनके पास। हार्ट भी एक चीज होती है। वी पूनाइट्स, हम बहुत ज्यादा, वी आर सो डिफरेंट, ये हमारे अंदर रहता है। फिर उसके बाद हम बोलते हैं हम ना ह्यूमन यूनिटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव लर्नड इट। व्हाट वी हैव लर्न, हम वैसे, इफ आई फॉलो अ सर्टेन path, I should be proud about it, but does that mean कि दूसरे को आपको belittle करना पड़ेगा? जरूरी तो नहीं है। तो सोचो कि इतने सारे सनातन धर्म में जो आज हम ऐसे बोलते हैं ना, इतने पता नहीं कितने करोड़ देवी देवता हैं इनके, तो कभी इन देवी देवताओं के बीच में यह लड़ाई नहीं हुई, सर्वाइव कर गए। अब आपके बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आपको कौन बोल रहा है करोड़ देवी देवताओं को? आप पूछो, अब किसी एक को पकड़ लो और किसी को ही मत पकड़ो, हु केयर्स, है ना। पर ये हम हाँ तो ना पेड़ को भी पूजते थे पहले, हाँ पहाड़ों की भी पूजा होती है इधर, बताओ, लोग पहाड़ों को भी भगवान की तरह देखते हैं। तो आप क्वेश्चन बैक करोगी कि फिर आपके हिसाब से भगवान को एग्जैक्टली कहाँ देखना चाहिए? सच बताऊं कहाँ? एक मैं ही हूँ, देखो बढ़ाई तो करनी ही चाहिए, और वैसे मेरे अंदर बहुत बुराई है, वो पॉइंट नहीं है, लेकिन जो डिवाइन एलिमेंट है वो किसमें ज्यादा है, वो फिक्स है। बाकी देखो आप लोग कुछ भी बोलते हो। सो ये चीज से हम लोग भर गए, and this we have labeled as modern times। हम पहले तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं, फिर जब हम अपने गांव में या जहाँ हमारे रूट्स है वहाँ जाते तो सब हंसते हो, बड़ी अंग्रेज बन के आई है, बहुत इंग्लिश झाड़ रही है, तुझे हिंदी आती है, तुझे संस्कृत आती है, फिर आप बोलते हो नहीं हो, तुझे तो अपने देश की भाषा भी नहीं आती है, हाउ स्टूपिड यू आर। फिर आप उनके सामने, अब आपका ईगो हर्ट हो गया था, आप उनको बोलोगे कि इसमें अंग्रेज होने वाली क्या बात है, मैं ग्लोबल सिटीजन, मैं आज बाहर जाऊंगी तो मुझे बात करना आएगा, आप लोगों को आएगा? तो फिर वो बोलेगा कि पर हमको तो बाहर जाना ही नहीं है ना, हम तो अपने पंडरीनाथ के साथ राम कृष्ण हरि करेंगे, हमको कहाँ जाना है। दिस इज हाउ वी इंटरैक्ट। ये लेवल पे हमारा जनरेशन आ गया। सो अब यहाँ जाके आप लेक्चर दो कि कनेक्ट विथ इंडिया, तो सीधे सब ऐसे टेंस हो जाते हैं, कल से धोती पहननी पड़ेगी, कल से फिर जिएंगे कैसे, बैलगाड़ी में जाओ क्वेश्चन ही ले रही है। बैलगाड़ी छोड़ी, मोटर गाड़ी पकड़ी, एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ, लेकिन हमको तो कोई फायदा हुआ नहीं। तो अब तो इस रेंज से ऊपर उठे ना कि उसको वापस पकड़ेंगे, फिर उसको हटा के वापस मोटर गाड़ी लाएंगे। ये चीजें कब तक इस लेवल के ट्रांजिशन हम करेंगे? प्रॉब्लम तो वहाँ है ही नहीं ना। बैलगाड़ी सिखा रही थी कि तुम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहो, मोटर गाड़ी थोड़ी सिखा देगी कि तुम सुपीरियर हो जाओगे। इतना कॉमन सेंस हमें आ नहीं रहा। सो व्हाट वी डू, फिर एक जैसे आजकल मूवीज में आता है, एक मूवी बड़ी अच्छी मुझे भी लगी थी उस वक्त पे कि तुम्हारे दिल में जो आए
वो करियर को चूज करना चाहिए एंड यू मस्ट नॉट एक्चुअली फॉलो द ट्रेडिशनल नॉर्म। जो हार्ट में आए, तो हार्ट में सदाई फिर क्या आता है, सबके अंदर एक क्रिएटिव एलिमेंट जरूर रहता है। तो हर हार्ट में या तो एक फोटोग्राफर आता है, या तो एक पेंटर आता है, या एक म्यूजिशियन आ जाता है, फिर हर एक को एक गिटार लेके ऐसे खड़े रहते हैं। दिस इज वेयर माई हार्ट इज। ठीक है, तो एक ये सोच लेने से कि फॉलो योर हार्ट, वेयर इज योर हार्ट, तो वहाँ नीचे लिखना चाहिए योर हार्ट इज ऑन द सोशल मीडिया एंड दैट डिसाइड्स कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो पहले हम सर्च क्या करते हैं, ट्रेंडिंग चीजें क्या है, तो उसमें से मेरा हार्ट इस पे जा रहा है, तो आपका हार्ट तो आपके पास कभी था ही नहीं, और बेफिजूल हो गई, भटक भी गया, तो उनका सेंस क्या होगा। फिर सेकेंड चीज क्या है, व्हेन यू फॉलो योर हार्ट, फिर सारी कम्युनिटीज हमारे विरोध में हो जाती है, फिर हमें उसमें लड़के हमें आगे जाना है, और क्या बातें हम करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वी डू नथिंग। ना गिटार में 2 गाने से ज़्यादा कुछ सीख पाते, ना हमें, क्योंकि हम इतने ज़्यादा जजमेंटल होते हैं, हमें इतनी प्रॉब्लम होती है। जैसे स्टेज पर चढ़ते कोई बोलेगा ओए क्या लेके तुम टुनटुना लेके चढ़ गए तुम पर, तो उसी से हम ऑफेंडेड फील हो जाता है। चलो, मुझे महान आत्मा को कितना बोल दिया है। फिर हम बोलेंगे आज के ज़माने में आप दिखा भी नहीं सकते कि आपका पैशन है। यू विल नॉट लुक एट योर ओन लिमिटेशन कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। तुम्हें हर जगह से, जब मुझे गिटार भी सीखना है, फिर मुझे फेमस भी होना है, लेकिन मुझे क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए। ऐसे बस मैंने गिटार सीखा डंग डंग डंग, फिर स्टेज पे गई डंग डंग डंग, एंड आई एम अ बिग थिंग। आज हर बच्चा डिप्रेशन में क्यों जाता है? आप उनको बोलो नाम जाप करने से बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। अच्छा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अच्छा लगा। हाँ, मैं रोज़ करूँगा। पहले दिन अच्छा लगा, दूसरे दिन कम अच्छा लगा, तीसरे दिन कुछ हुआ तो नहीं, मैं तो वैसा का वैसा ही डिप्रेस्ड। नाम जाप ने मुझे क्या दिया? कुछ नहीं दिया, मैं तो चेंज ही नहीं हूँ। क्योंकि हम इस लेवल पे आ गए कि वी कांट डिस्क्रिमिनेट कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो ऐसी बात हुई कि कल मेरे को कोई नर्सरी में जाके कोई पौधा में दिया, उनका इसमें ना मैडम बहुत अच्छे फूल खिलेंगे। ओहो ठीक है, जाके लगा दिया, खड़ी हो गई, खिल तो रहा नहीं है। एवरीथिंग टेक्स इट्स ओन टाइम एंड स्पेस। तो उससे लड़ने पाओगे क्या हुआ? ये हम करते हैं जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। कुछ भी अच्छी चीज़ सीखे, कहाँ हुआ चेंज मेरे अंदर? बताओ, गुस्सा कम हुआ मेरा? नहीं। झूठ बोलना कम हुआ? नहीं। फिर भगवान को चेंज कर सकता है? नहीं। तो फिर जैसे हैं वैसे तो चैन से रहने दो। कि तुम चैन में ही होते तो तुम क्वेश्चन के आंसर्स क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि तुम चैन में नहीं हो। लेकिन ये भी कंफ्यूजन है। तो दिस इज वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जिसको हम फ्रीडम में जाना बोलते हैं, वहाँ तो वी कैन चूज कि ये सजेशंस जो हमारे ओर आ रहे हैं वो हमें गिराएंगे, तकलीफ में डालेंगे या हमें बचाएंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर वो नहीं है तो हर आता हुआ सजेशन हमको लगेगा बात तो सही है, एकदम सही है। तो कोई बोलेगा अभी तो तुम ठीक उल्टी बात को भी सही बता रहे थे, अब इस बात को भी सही बता। अरे मैं क्या करूँ, मैं जब जो बात सुनती हूँ ना तो मेरे को ठीक ही लगती है। मैं इसकी बात सुनूं तो मेरे को एकदम लगता है एकदम सही है, इसकी सुनो तो लगता है एकदम सही है। वेयर इज योर थॉट प्रोसेस? वो गूगल पे पड़ा हुआ है, वहाँ सर्च करेंगे। मतलब लेवल ऑफ स्लेवरी देखो कि इफ एट अ सर्टेन एज आई एम नॉट डूइंग अ सर्टेन थिंग,
सोसाइटी लेबल्स मी एज अ फेलियर, और मैं दुखी भी हो रही हूँ। हाँ बात तो सही है, आई एम अ बिग फेलियर। 3 साल से ये सब मैं कर रही, मिला क्या मुझे? एंड हु विल डिसाइड दैट मिला क्या? सोसाइटी। एंड वी टॉक अबाउट फ्री प्लेस। हम कुछ भी काम करते हैं, हाँ हम ये बात कर ही नहीं रहे कि मॉरली करेक्ट है, एथिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, बट एनीथिंग एनीवन वांट्स टू डू, वो तो पॉसिबल ही नहीं रहा, एक्सेप्टेंस ही नहीं है। अगर तुम पढ़ाई में इतने अच्छे हो तो तुम आर्ट्स कैसे ले सकते हो? तुमको तो साइंस ही लेना पड़ेगा। अरे किसने ये कौन से ब्रह्मा जी लिख के गए? मुझे नहीं लेना। अरे तुम अच्छे हो पढ़ाई, अरे तो क्या है फिर? नहीं तो तुमको साइंस लेना चाहिए। तो इतने छोटे छोटे नियमों में हमको इतनी सारी बेड़ियां बांध दी, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही। सो इन दैट कंपैरिजन, जब श्री औरबिंदो का हम टेक्स्ट पढ़ते तो हमें भूल नहीं जाना चाहिए कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 50 साल पहले की बात, जो ओरिजिनली ये डिज़ाइन हुई थी। इस सोसाइटी को जिस तरीके से ऋषिज ने डिज़ाइन किया था कि हर सोल का एक एक्सप्रेशन का गेट खुलना चाहिए, तो खुला नहीं। बातें तो हो गई, हर बड़ी स्कूल के इतने बड़े बड़े वो होते हैं नीचे टैगलाइंस टाइप के, यहाँ आओगे तो बहुत खिलोगे। हर स्कूल दिस इज द ट्रू, वो कुछ हमने पढ़ा था एक बस के पीछे, जो यहाँ नहीं आया वो पछताया। कोई बातें स्कूल का कमर्शियल ऐसा होता है। तुम मेरी स्कूल में नहीं पढ़े तो फिर तुम पढ़ाई किए ही नहीं, तुम यहाँ नहीं आए तो तुमने क्या पाया? कुछ ही नहीं पाया, बताओ। सो दिस वी हैव टू बी बिकम केपेबल टू अंडरस्टैंड कि हम बातें कर रहे हैं, वी डिजाइन, वी इट इज अवर लाइफ, वी मस्ट डिजाइन इट। कहाँ डिजाइन कर रहे हो? हल्की सी सोच भी बोलने से पहले ऐसे देखना पड़ता है कितने लोग अप्रूव करेंगे इसको। हल्का सा से कुछ आए कि मैं ना ये सब्जेक्ट फिलॉसफी पढ़ना चाहती हैं। फिलॉसफी कोई पढ़ने की चीज है? पेपर खाओगे क्या पूरे टाइम? दिस इज हाउ यू डील विद द सोसाइटी। जैसे कांपते हैं हम अपने विचार को प्रकट करने से भी पहले, एंड दिस इज फ्री टाइम। यहाँ पर ना बहुत चेंज आता है। So nothing, society is not safe. We are not teaching our male kids कि भाई आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। वो बेचारे बीमार हो गए, सिक हो गए, अपने आप को सुपीरियर सोच सोच के पागल हो गए। इक्वालिटी को कहाँ से लाएंगे भाई? वो बात, वुमन एम्पावरमेंट कहाँ से? तुम्हारे अंदर इज्जत तो अंदर से होती है ना, तुमको अपनी इज्जत से भरे पड़े। मैं महान क्यों? भाई परमात्मा ने मुझे मेल बॉडी दिया है, ओनली वी हैव राइट टू अप्रोच डिवाइन। कौन से परमात्मा आपके सपने में आके ये बोलते हैं? ये समाज है। तो बहुत स्ट्रेंज फील होता है कि आज भी अगर कोई फीमेल ये डिसाइड करे मुझे पायलट बनना है, कैसा लगता है? लड़कियों को प्लेन उड़ाएगी? इसका शरीर के जेंडर से लेन देन क्या? प्लेन थोड़ी पूछने जाता है कौन चला रहा है, ये तो मशीन है बेचारा, तो पूछता नहीं। हम पूछते हैं, दिमाग किसके पास ज़्यादा हुआ? मशीन या हम? पहले बोलते थे ना भैंस या आदमी में ज़्यादा सही कौन है, अब हमें बोलना पड़ेगा मशीन और आदमी में ज़्यादा सही कौन है। कंप्यूटर पूछता है आप कौन सी जाति के हो, क्या जेंडर हो। इन किसी बेवकूफ़ से बात करो, तुम इस फीमेल बॉडी में हो, अपने उसमें रहो, लिमिट में, तुम लोगों के राइट नहीं है ये चीज़ है। तो दिस इज अ फ्री वर्ल्ड दैट वी हैव क्रिएटेड। तो ये समझना होगा कि
जब तक हम स्पिरिचुअलिटी के प्रति ओपन नहीं होते हैं, बुक्स पढ़ने से, लिखने से, बोलने से चीज़ें चेंज नहीं होगी। वही सेम बच्चा ये बोलता होगा कि हम सब एक हैं, वी आर ऑल इक्वल, बट वी डोंट फील दैट। कहीं पैसे के कारण, कहीं जेंडर के कारण, कहीं नेशनलिटी के कारण, कोई कम्युनिटी के कारण हम महान हैं। तो लड़ाई तो होगी, इक्वालिटी तो कभी आएगी नहीं, दूसरे के हक मारेंगे, ह्यूमन बीइंग शांति से तो नहीं रह सकते। सो व्हेनेवर वी रीड दीज थिंग्स, तो इस डिटेल्स में हम जाते नहीं हैं, बट दिस हैज टू बी लाइक अंडरस्टूड कि ये इसमें इंक्लूडेड है। किसी में मतलब दो हम ले लेते हैं कि दोनों सेम कास्ट, कम्युनिटी एंड जेंडर के दो लोग हैं, एक बड़ा पहलवान, एक बिल्कुल सुकून है। बात बात में पहलवान बोलेगा एक दूंगा ना नीचे धंस जाओगे, एक दूंगा ना नीचे धंस जाओगे। व्हाट डज ही प्रूव? दैट आई एम स्टूपिड। और क्या प्रूव करता है? तुमको सर्टेन फिजिक मिली तो तुम ये काम थोड़ी करोगे। तो इस स्टूपिडिटी को हमें अपने अंदर तो देखनी पड़ेगी ना। हु गिव्स अस द आईज टू लुक एट दीज काइंड ऑफ लिमिटेशंस? स्पिरिचुअलिटी। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। तो जब कभी भी बोलते हैं बच्चों को अपने अंतरात्मा से कनेक्टेड होना चाहिए, तो डोंट इमेजिन कि आप कनेक्ट हुए एंड रामकृष्ण परमहंस हो गए। दैट इज नॉट सो ईजी। जो ट्राई कर रहे हैं उनके लिए नहीं ईजी है। What it actually means is you begin to look at yourself, your own limitations, and you begin to conceive the right kind of ideas. कि दुनिया ऐसे क्यों लड़ रही है भाई, क्या प्रॉब्लम है? और इसमें अगर मुझे चेंज लाना है तो फर्स्ट प्लेस क्या है जहाँ चेंज आएंगे? वो इधर है। बिना स्पिरिचुअलिटी के तो आदमी क्या करता है? वो चेंज होगा तो मैं चेंज होंगी। If he doesn't change, मैं क्यों चेंज? कहने का मीनिंग क्या है? वो अगर एनिमल रहेगा तो I also prefer to be an animal. That is a big freedom. रहो, but that is minus understand. But if I am able to see कि ये बहुत एनिमलिस्टिक चीज़ है, I choose not to be on that level. I want to raise above this category. ये क्या हुआ? You begin to live as human being. वरना तो ये तो कभी खत्म नहीं होगा। इसने बोला, इसने मारा, ये तो कभी खत्म नहीं होगा। तो सल्यूशन कभी नहीं आएगा। तो हम सबके लिए सल्यूशन कब आएगा? जब हम यहाँ देखना शुरू करें अपने लिए। हमने क्या किया पूरे दिन? हम उसने किया क्या, उसने किया क्या? कुछ बच्चे कमेंट करते, उनको तो कोई मतलब तो है नहीं, आपको है, आपने बहुत सोच लिया उनके बारे में। Why do we deal into this kind of discussion? इससे क्या हासिल होता है? कुछ नहीं होता, ना इंडिविजुअल लेवल पे ना कलेक्टिव लेवल। सो दिस इज व्हाट वी मेंट बाय गोइंग बैक टू द रूट्स। आप बैलगाड़ी में चलना शुरू कर दो, हल लगाना शुरू कर दो, पत्तों पे खाना शुरू कर दो। दैट इज योर चॉइस, आप किस पे खाते हो। दैट इज नॉट द पॉइंट बीइंग डिराइव्ड बाय सच ग्रेट पीपल। चाहे स्वामी विवेकानंद ये थोड़ी कह रहे हैं कि मुझे प्रॉब्लम मोटर गाड़ी से। मोटर गाड़ी तो इट हैपन्स टू बी एन इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल चीज़ है, वो मशीन है। मोटर गाड़ियों ने कौन से वॉर कर दिए? आज हम गंदे से गंदे वॉर सिनेरियोज देखते हैं, टेररिस्ट अटैक देखते हैं। दे यूज टेक्नोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी अपने आप में तो नहीं बोलती ना। हम एक मशीन गन उठ के बोल रही है मैं सारे हिंदुओं को ख़त्म कर दूँगी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उसे कोई यूज़ नहीं करे तो उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, पड़ी रहेगी शो पीस की तरह। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी एज ह्यूमन बीइंग्स हैव टू चेंज। मशीन को चेंज करके क्या करेंगे? उससे तो कुछ होना नहीं। तो पॉइंट हमारा ये डिराइव करना है कि गोइंग बैक टू आवर ओन रूट्स मीन्स इंडिया का ट्रू स्पिरिट क्या है? डिवाइन को रिकॉग्नाइज करना खुद के अंदर, हर एक के अंदर, हर चीज़ के अंदर।
एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। अपने आप वो अंदर जो हम एटिकेट में लगता है, अरे दिखा नहीं दूँ कि मैं इसको हर्ट कर दिया, मन में कुछ भी सोचूं, वो एक एटिकेट होगा। ये चीज़ हमारे अंदर आ जाती है, इट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर बीइंग। व्हाई शुड आई इवन थिंक सच इविल थिंग्स अबाउट दैट पर्सन। उसकी अपनी जर्नी है, वो जाने डिवाइन जर्नी। आई डोंट नो मच। हर एक को क्या पूरे टाइम जज करते रहे, ऑल द टाइम हम एक दूसरे को क्यों पोक करते रहे, व्हाट इज द नीड? तब जाके कुछ थोड़ी सी सैनिटी एस्टैब्लिश होगी। ठीक है, सो आई वांट कि आज के डिस्कशन में आप इसको कैसे कंक्लूड करें। तो हमने काफ़ी इधर उधर करके ऐसे ओपन डिस्कशन टाइप किया, तो इसको कंक्लूजन में आपको लिख के बताना हो कि दिस इज़ व्हाट आई फील वॉज एक्सप्रेस। वो कैसे लिखोगे कंसाइज वे में, वो लिख के आपको बताना। ठीक है, आज मैं एक ड्रॉइंग देना चाह रही हूँ। 7 माउंटेन्स बनाने हैं आपको और उनको अरेंज करना है। मतलब आप ऐसे बनाते हो या यहाँ पे ही नीचे से और इनको बना देते हो कि दिस इज 6 हो गई है और ये किधर हो गया पूरा। दिस इज हाउ माई 7 माउंटेन्स है। उसको कैसे आप अरेंज करते हो दैट इज़ योर इशू। पूरे गोले में 7 को डालते हो, बट 7 माउंटेन्स आपको बनाने हैं। डोंट कलर इट एंड डोंट डू एनीथिंग एल्स। वो हम वेडनेसडे करेंगे।